हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आई दृष्टि घटना चक्र करेंट अफेयर 2024 के बारे में। ठीक, ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास आई दृष्टि घटना चक्र बुक है तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस बुक की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक, ये जो वीडियो है RO ARO के लिए और इसके साथ जो है UPPCS प्री 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आप जो है अदर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम के लिए भी ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, यहाँ से पहले का जो है मैंने कवर करा दिया है। ठीक है ना, आप वीडियो के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएं। ठीक, और प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे आप अब तक की जितना भी कवर कराया वो सारा का सारा जो है आप देख सकते हैं। देखो, आप जो है वीडियो को 1.5 या फिर 2x स्पीड पे देखना, जिससे कि कम समय में और अधिक से अधिक आपका कंटेंट रिवीजन हो सके। ठीक, इसके साथ आप बुक पढ़ते रहना और एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे भी आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक, ये डिस्कस करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। और यहाँ से एक विश्वास मानिए, कम से कम एक क्वेश्चन 110% बनेगा। 110%, ठीक है ना, कम से कम एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक, 21 अक्टूबर 1833, ये नोबेल पुरस्कार के बैकग्राउंड के बारे में है, कह सकते हैं हिस्ट्री के बारे में है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसकी हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। ठीक, तो 21 या 21 अक्टूबर 1833 को जो है स्टॉकहोम में, ठीक है, जन्मे एक स्वीडिश आविष्कारक थे, एक वैज्ञानिक थे एवं उद्यमी थे। ठीक, इनका नाम था अल्फ्रेड नोबल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबल। और इन्होंने ही जो है नोबल पुरस्कार की स्थापना की। ठीक, या कह सकते हैं नोबल पुरस्कार के संस्थापक हैं। ठीक, नोबल फाउंडेशन के द्वारा प्रशासित भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति के क्षेत्र में जो है नोबल पुरस्कार वर्ष 1901 से प्रदान किए गए। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ठीक, वो 1901 में शुरुआत हुई। और आगे बात करते हैं, जबकि अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में जो है अर्थशास्त्र के नोबल पुरस्कार की जो स्थापना है वो स्वेरिजेस रिक्स बैंक, ठीक है ना, ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। जिस प्रकार से इंडिया का केंद्रीय बैंक RBI है, इसी प्रकार से स्वीडन का जो केंद्रीय बैंक है ये नाम है। ठीक, पढ़ लेना आप। स्वीडन का केंद्रीय बैंक ने जो है 1968 में की थी। ठीक, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था। और इसी क्रम में अक्टूबर 2023 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई, जो निम्न है। देखो, जितने भी नोबेल पुरस्कार जो की शुरुआत हुई वो 1901 में शुरुआत हुई। ठीक, बाद में जो है 1968 में 1968 में स्वीडन की जो केंद्रीय बैंक है RBI है, स्वीडन की जो केंद्रीय बैंक यानी कि अपने यहाँ की जो RBI और वहाँ की इसी प्रकार के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के द्वारा 1968 में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक, और अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया। ठीक है, और अब हम बात करते हैं 2023 में जो है प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कारों के बारे में। ठीक, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से केवल इतना याद कर लो कि किस सब्जेक्ट में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना, जैसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। ठीक, और जिस व्यक्ति को दिया गया उस व्यक्ति को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। ठीक, यानी कह सकते हैं कि उसने क्या विशिष्ट कार्य किया उस क्षेत्र में। ठीक, इतना इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कब दिया गया और नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये जनरली एग्जाम में नहीं आता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की यहाँ बात करें तो ये जो है ये क्लॉडिया गोल्डन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। देखो, अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये पैसा से होता है। ठीक है ना, याद कर लेना, इसी प्रकार से मैंने याद किया। और पैसा जब है आपके पास तभी आप जो है गोल्ड खरीद पाओगे। ठीक, तो पैसा से का संबंध अर्थशास्त्र होगा और गोल्ड का संबंध जो है क्लॉडिया गोल्डन से हो गया। यहाँ गोल्डन दिख रहा है तो क्लॉडिया गोल्डन से हो गया। ठीक,
इस प्रकार से आप आराम से याद कर लेना कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डन को प्रदान किया गया। ठीक, बाकी यहाँ डिटेल में देख लेते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं है देखना। 9 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा वर्ष 2023 के लिए अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2023 ठीक की घोषणा की गई। यह पुरस्कार जो है क्लॉडिया गोल्डन को प्रदान किया गया। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है क्लॉडिया गोल्डन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली यह तीसरी महिला है। ठीक, इससे पूर्व जो है वर्ष 2019 में भी एक महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र का, तो जिनका नाम है एलिनोर ऑस्ट्रम। और वर्ष 2019 में मतलब 10 साल बाद एक और महिला को नोबेल पुरस्कार मिला है जिनका नाम था एस्थर डब्लो। और अब जो है 2023 में क्लॉडिया गोल्डन को नोबेल पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बन गई है। ठीक, आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि क्लॉडिया जो गोल्डन है इनको अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की पहली ऐसी महिला विजेता हैं जिन्होंने पुरस्कार जो है अकेले जीता है। ठीक, अकेले पुरस्कार जीता है, संयुक्त रूप से यह पुरस्कार नहीं जीता है, जबकि पहली 2 महिलाओं ने यह पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से जीता था। ठीक, आगे बात करते हैं। उल्लेखनीय है कि क्लॉडिया गोल्डन अर्थशास्त्री अमेरिकी अर्थशास्त्री एवं अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ना एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि अभी हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया, यह किस देश से संबंधित हैं या किस देश की रहने वाली हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो वहाँ पे आप फंस सकते हो। तो ये जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं। ठीक, एवं प्रोफेसर हैं अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय की। ठीक, आगे बात करते हैं। उन्होंने जो है उन्हें महिलाओं के संदर्भ में श्रम बाजार के परिणामों के बारे में जो है हमारी समझ को उन्नत करने के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने जो है ना जो मार्केट में श्रम बाजार है उसमें जो महिलाएं काम करती हैं, ठीक है ना, उनकी समझ को बेहतर करने के लिए पुरस्कार दिया गया। ठीक, आगे बात की जा रही है। उन्होंने कई सदियों, ठीक है ना, कई सदियों मतलब कई सेंचुरी की अवधि में महिलाओं की आय एवं श्रम बाजार में उनकी भागीदारी से संबंधित यह पहला विवरण प्रदान किया, उन पर अध्ययन किया। ठीक, वर्ष 1990 में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई, देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिकॉज ऑफ अभी इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है, तो कई बार जो व्यक्ति चर्चा में रहता है तो उनकी लिखी हुई पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक, तो 1990 में इनकी प्रकाशित हुई पुस्तक जिसका शीर्षक था अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वीमेन। ठीक है ना, तो ये पुस्तक जो है ये किन की पुस्तक है, ये पुस्तक क्लॉडिया गोल्डन की है। ठीक, बाकी आगे देखते हैं। वर्ष 2021 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, देखो ये जो पुस्तक थी ये 1990 की थी। ठीक, और अब जो है 2021 की भी एक पुस्तक है जिनका नाम है, जिस पुस्तक का नाम है कैरियर एंड फैमिली। ठीक, कैरियर एंड फैमिली, महिलाओं के लिए ही कैरियर और फैमिली दोनों एक साथ, उन्हें दोनों की एक साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दोनों को एक साथ देखना होता है। इस विषय पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में उन्होंने जो है लैंगिक आय अंतराल, जेंडर वेज गैप को समाप्त करने में महिलाओं की शताब्दियों लंबी यात्रा का लेखा जोखा जो है प्रस्तुत किया था। ठीक, इस पूरे टॉपिक में, ठीक है ना, आपको केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ वो ही है और वो ये है कि क्लॉडिया गोल्डन को जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इनको जो पुरस्कार है ये महिलाओं के श्रम बाजार श्रम पे अध्ययन किया उस पर दिया गया। ठीक, और अब तक 3 महिलाएं इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक, इसके साथ एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो ये कि ये प्रथम महिलाएं जिन्हें यह पुरस्कार अकेले मिला है। ठीक, इससे पहले जो 2 महिलाएं थीं उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। इसके साथ एक चीज़ और देख लेना, और ये जो है अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं। ठीक,
देखो जितना भी था मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक। इनकी दो बुकें भी हैं, उनको देख लेना, लेकिन कम इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक पुस्तक है 1990 में इनकी प्रकाशित हुई पुस्तक, अंडरस्टैंडिंग द जेंडर गैप एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन वुमेन, ठीक। और एक जो है अभी 2 साल पहले प्रकाशित हुई थी पुस्तक 2021 में, करियर एंड फैमिली, ठीक। दोनों पुस्तकें किन की हैं? क्लॉडिया गोल्डन की, ठीक। यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा अगर अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा गया तो, ठीक। आगे बात करते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार, काय का? शांति का नोबेल पुरस्कार 2023, 6 अक्टूबर 2023 को जो है ओस्लो नॉर्वे स्थित द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा जो है वर्ष 2023 का नोबेल शांति का नोबेल, ठीक है ना, नोबेल शांति पुरस्कार या शांति का नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक। और यह जो पुरस्कार है ये ईरान की एक समाज सेविका हैं नरगिस मोहम्मदी, इनको दिया गया था। और उन्हें यह पुरस्कार जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया था। और ये जो है नरगिस मोहम्मदी अभी जेल में हैं और जेल में रहते हुए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे बात करते हैं, ज्ञातव्य है कि नरगिस मोहम्मदी एक मानवाधिकार कार्यकर्त्री एवं स्वतंत्रता सेनानी भी हैं। अब यहाँ स्वतंत्रता सेनानी से आशय भारत की स्वतंत्रता सेनानी नहीं है, ये ईरान की स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक, याद रख लेना। आगे बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार की घोषणा के समय जो है नरगिस कैद में थी, जेल में थी, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि नरगिस मोहम्मदी नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं महिला हैं, ठीक, याद रख लेना। नरगिस मोहम्मदी ईरान की रहने वाली हैं और नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली विश्व की 19वीं महिलाएं एवं ईरान की दूसरी महिलाएं, ठीक। विश्व की 19वीं महिलाएं एवं ईरान की दूसरी महिलाएं हैं शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, ठीक। इनके पूर्व जो है वर्ष 2003 में ईरान की एक और महिला थी जिनका नाम था शिरीन एबादी। क्या नाम था? शिरीन एबादी जो है नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली प्रथम ईरानी महिला थी, ठीक। इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ये दूसरी महिला हैं, ठीक है ना, विश्व की 19वीं महिला हैं, ठीक। इनसे पहले 2003 में शिरीन एबादी को प्रथम ईरानी महिला के रूप में इन्हें जो है पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक। देखो अब तक हमने जो है 2 पुरस्कारों को डिस्कस कर लिया है, दोनों को एक बार रिवीजन करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे, ठीक। जो प्रथम पुरस्कार की बात की गई थी अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है ये क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया। और वहीं बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार, ये जो है नरगिस को दिया गया या नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ठीक, ईरान की रहने वाली। अब बात करते हैं साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में। साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करें तो 5 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम में स्थित द स्वीडिश अकेडमी के द्वारा वर्ष 2023 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। देखो सारे के सारे पुरस्कार जो है ये स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। केवल एक पुरस्कार जो है शांति का नोबेल पुरस्कार है जो नॉर्वेजियन अकेडमी या संस्था के द्वारा दिया जाता है, ओस्लो स्थित है। बाकी के सारे पुरस्कार द स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष 2023 में, वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये जो है नॉर्वेजियन लेखक, ठीक है ना, जॉन ओलाव फॉसे को प्रदान किया गया। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है जॉन ओलाव फॉसे को दिया गया। ऐसे याद कर लो, साहित्य में जॉन फसे, ठीक, साहित्य में जो है जॉन फसे। तो इस प्रकार से याद कर लो, साहित्य का नोबेल पुरस्कार जॉन ओलाव फॉसे को प्रदान किया गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए प्रदान किया गया जो अनकही भावनाओं को आवाज देते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं,
नॉर्वेजियन नाई नॉर्वेजियन नाई नॉर्ड्स, ठीक है ना। और नॉर्वेजियन भाषा का एक साहित्यिक रूप में लिखी गई एवं विभिन्न शैलियों में विस्तृत उनकी विशाल कृतियों में नाटक, उपन्यास, कविता संग्रह, निबंध, बच्चों की पुस्तकें एवं अनुवाद इत्यादि शामिल है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, वर्ष 1983 में उनका जो प्रथम उपन्यास था। देखो, कई बार क्या होता है, जिस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया होता है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के साथ साथ जो कथन के रूप में उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी हैं, आई मीन उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक, ठीक है ना, उनको किस क्षेत्र में जो है पुरस्कार दिया गया, इन सब से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 4 कथन देके और नीचे पूछेगा उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं, ठीक। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे मैं कह सकते हो कि 1 लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक, पढ़ रहा हूँ। बाकी का जरूरी नहीं है कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ें। यहाँ पे अब बात करते हैं, वर्ष 1983 में उनका प्रथम उपन्यास का नाम था राउट शॉर्ट, अर्थात रेड ब्लैक। क्या रेड ब्लैक काशित हुआ था। जॉन फॉसे ने जिस शैली में अपने उपन्यास लिखे थे उससे जो है फॉसे मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं रसायन विज्ञान का जो है नोबेल पुरस्कार, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। देखो, अब तक हमने 3 लोगों के नोबेल पुरस्कार के बारे में चर्चा कर ली। एक इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना, दूसरा शांति का नोबेल पुरस्कार और तीसरा जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक। तीनों को देखते हैं। इकोनॉमिक का नोबेल पुरस्कार जो है ये जो है क्लॉडिया गोल्डन को मिला। और वही बात करें शांति का नोबेल पुरस्कार ये नरगिस को मिला, ठीक। और वही बात करें जो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार, इसको हमने याद किया था फॉसे, ठीक है ना। तो इस साहित्य में फंसे इनको जो मिला, ठीक। इनका नाम क्या है ये हम देख लेते हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है ये जॉन ओलाफ फॉसे को मिला, ठीक। इतना याद कर लो, साहित्य का नोबेल पुरस्कार फॉसे को मिला, ठीक। इतना भी आप आराम से क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। अब बात करते हैं रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2023। तो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है 4 अक्टूबर 2023 को स्टॉकहोम स्थित स्वीडन स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा वर्ष 2023 में जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक। इस रसायन के क्षेत्र में जो 3 व्यक्तियों को या 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इम्पोर्टेंट है, तीनों में से किसी का भी नाम पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे बात करते हैं मॉगी जी बावेंडी, ठीक। इनको जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी अमेरिका के ये प्रोफेसर है। भाई नेक्स्ट की बात करें, ये लुइस ई ब्रूस, ये भी जो है ना कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका के संबंधित है या क्या प्रोफेसर है, वैज्ञानिक है, ठीक। और नेक्स्ट है एलेक्सी आई एकीमोव, ठीक है ना, ये भी जो नैनो क्रिस्टस टेक्नोलॉजी इंक अमेरिका से संबंधित है। जो रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया 3 व्यक्ति को दिया गया, तीनों व्यक्ति अमेरिका से संबंधित हैं, ठीक। तो मॉगी को मैगी याद कर लो, क्या याद कर लो, मैगी याद कर लो, मैगी, लुई और यहाँ पे देख लो अलेक्सी, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो, मैगी जो है लुइस और अलेक्सी ने खाई, ठीक है ना। देखो इसको कैसे याद करना है, मैगी में रसायन मिला के याद करो, मैगी में रसायन मिला के लुइस एवं अलेक्सी ने खाई, मैगी में रसायन मिला के लुइस एवं अलेक्सी ने खाई, याद कर लेना, मैगी में रसायन मिला के लुइस एवं अलेक्सी ने खाई, ठीक। तो मैगी से याद कर लो मॉन्गी जी बावेंडी, ठीक। लुइस ई ब्रूस को और जो है एलेक्सी आई एक्कीमोव को दिया गया, ठीक। ट्रिक क्या बताई थी, मैगी में रसायन मिला के लुइस एवं एलेक्सी ने खाई, ठीक।
आगे बात करते हैं इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जो क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए प्रदान किया गया। ठीक है ना, तीनों वैज्ञानिकों की एक ही खोज थी और वह खोज थी क्वांटम डॉट्स पर की गई खोज। ठीक है ना, एवं संश्लेषण के लिए यह प्रदान किया गया। तीनों जो वैज्ञानिक हैं, ये तीनों वैज्ञानिक अमेरिका के 3 विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं, उनके प्रोफेसर रहे हैं या वैज्ञानिक हैं। ठीक, जनरली जो प्रोफेसर होते हैं वही वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिक वही प्रोफेसर होते हैं। ठीक, और इसकी ट्रिक क्या थी कि मैगी में रसायन मिला के लुइस एवं अलेक्सी ने खाई। ठीक, याद कर लेना, इसी प्रकार से आप याद करना, तीनों वैज्ञानिक याद हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं एक दूसरे से, क्या एक दूसरे से जो स्वतंत्र रूप से एकिमोव और ब्रूस ने क्वांटम डॉट्स के निर्माण में सफलता प्राप्त की, जबकि बावेंडी ने इनके रासायनिक उत्पादन में क्रांति ला दी। ठीक, संयुक्त रूप से इन तीनों वैज्ञानिकों ने नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण बीज का रोपण किया। आगे बात करते हैं क्वांटम डॉट्स नैनोमीटर के आकार के अर्धचालक क्रिस्टल होते हैं। ठीक, और क्वांटम डॉट्स में कई आकर्षक एवं असाधारण प्रकाशिक गुण होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आकार के आधार पर उनके जो रंग भी अलग अलग होते हैं। ठीक, यहीं पर बात की जा रही है आकार में परिवर्तन के द्वारा जो क्वांटम डॉट्स के गुणों में विभिन्न क्वांटम डॉट्स के गुणों में भी जो है परिवर्तन किया जा सकता है। क्वांटम डॉट्स का प्रयोग वर्तमान में क्यू-लेड तकनीक पर आधारित कंप्यूटर मॉनिटरों एवं टेलीविज़न स्क्रीन को प्रकाशित करने में किया जाता है। इनका प्रयोग जो एलईडी लैंप में भी किया जाता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे देख सकते हैं कि साथ ही ये रोगी के शरीर से जो है ट्यूमर वाले ऊतकों को हटाने में भी जो है अपने स्वच्छ प्रकाश से चिकित्सकों का मार्गदर्शन करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भौतिक के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो भौतिक के नोबेल पुरस्कार जो है, देखो नोबेल पुरस्कार जितने भी क्षेत्रों में दिए जाते हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, कुछ पता नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। ठीक, लेकिन ये गारंटी है कि क्वेश्चन 100% आएगा। नोबेल पुरस्कार से कम एक क्वेश्चन 100% आएगा, और कई बार एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए सारे नोबेल पुरस्कार को याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बात करते हैं भौतिक के नोबेल पुरस्कारों के बारे में। तो यहाँ देखते हैं 3 अक्टूबर 2023 को जो है सेम ही है, और जो है भौतिक के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। आगे बात करते हैं इस वर्ष जो है यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रसायन का जो नोबेल पुरस्कार और जो है ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, दोनों पुरस्कार जो है संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। ठीक है ना, बाकी के जो नोबेल पुरस्कार हैं इन सभी नोबेल पुरस्कारों को सिंगल व्यक्ति को दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ देखते हैं यह पुरस्कार जो है इस वर्ष यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जो 3 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया था। तो इन 3 वैज्ञानिकों कौन कौन से ये देखते हैं, पियरे एगोस्टिनी, ठीक, फ्रैंक क्राउच, और जो है ये एनी एल हुइलस को दिया गया। तो पहले जो वैज्ञानिक इनको देखते हैं, पियरे एगोस्टिनी, अजीब से तो नाम होते हैं, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट जो है ये फ्रैंक क्राउच जो है ये मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ क्वांटम ऑप्टिक्स जर्मनी से संबंधित है। वहीं आगे जो बात की जा रही है ये लुंड विश्वविद्यालय स्वीडन से संबंधित है। ठीक, इनको याद कैसे करना है बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक,
देखो इसकी जो ट्रिक है थोड़ी सी अजीब है, प्लीज़ डोंट माइंड, प्लीज़ पर्सनली मत लेना, कोई नेगेटिव कमेंट मत करना, जस्ट हमें याद करना है। देखो NEP 2022 कहती है रटना नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए किसी भी तरह से कुछ भी करना पड़ता है, ठीक। तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं ट्रिक बता रहा हूँ और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि ये आराम से 2 बार देखना, तीसरी बार आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक। मैं बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है पियरे, पियरे को जो है आप पीले पढ़ो, पीले पढ़ो, ठीक। और यहाँ लिखा है क्राउज, क्राउज को पढ़ो ब्लाउज, ठीक है ना। और यहाँ पर एनी, एनी लिख लो, ठीक है ना। अब इसको ऐसे पढ़ो, पीले ब्लाउज में, पीले ब्लाउज में एनी आई भौतिकी का नोवेल लेने, ठीक है ना। भौतिकी का नोवेल लेने, याद कर लो, पीले ब्लाउज में एनी आई भौतिकी का नोवेल लेने। एक बार और देख लो, पीले ब्लाउज में एनी आई भौतिकी का नोवेल लेने। इस प्रकार से 3-4 बार लिख लेना एक कॉपी पे, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस प्रकार से ब्लाउज मतलब क्राउज, अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा ही नाम आएगा, फ्रैंक क्राउच ही आएगा, ठीक। पीले आया, ठीक है ना, तो यहाँ इससे आया तो ये पियरे एगोस्टिनी, तो एनी यहाँ पे इनका नाम ही है, एनी एल और हुई लियर, ठीक है ना। और ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, पीले ब्लाउज में एनी आई भौतिकी का नोबेल लेने, ठीक, भौतिकी का नोबेल लेने। इस प्रकार से याद कर लो, बाकी के आप यहाँ नाम देख ही लेना। रसायन का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया, 3-3 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है ना, याद कर लेना। बाकी के सभी जो नोबेल पुरस्कार है वो सिंगल रूप से दिए गए, एक एक व्यक्ति को दिए गए। आगे बात करते हैं, इन तीनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार जो है पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गतिशीलता के अध्ययन के प्रकाश के लिए जो है एटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों की खोज प्रदान करने के लिए प्रदान किए गए, ठीक है ना। तो रसायन का जो पुरस्कार था वो भी जो है दिया गया, और वो जो पुरस्कार है, और अब इसकी अगर हम बात करें तो ये पुरस्कार ये इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए जो प्रकाश के एटो सेकंड पल्स के लिए दिया गया, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। वहीं अगर हम बात करें रसायन के नोबेल पुरस्कार की, तो रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है ये जो है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया, और ये जो है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए दिया गया, ठीक। आगे बात करते हैं, इस वर्ष के भौतिक विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कारों विजेताओं ने ऐसे प्रयोग संचालित किए जिसने जो है एटो सेकंड भौतिकी नामक एक नए क्षेत्र में अनुसंधान के द्वार खोल दिए। एटो सेकंड भौतिकी नोबेल भौतिकी वैज्ञानिकों को अति सूक्ष्म समयांतराल में सूक्ष्म अति सूक्ष्म कणों प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। ये सब पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद कर लो, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एटो सेकंड के लिए दिया गया, रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है ये क्वांटम डॉट के लिए दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार और जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3-3 व्यक्ति को दिया गया, ठीक। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के बारे में। चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार जो है 2 अक्टूबर 2023 को दिया गया, और सबसे पहले जो है चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार ही दिए जाते हैं, और सबसे अंत में जो है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। सबसे अंत में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी, ठीक। यहाँ पे देखते हैं 2 अक्टूबर 2023 को जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, और ये पुरस्कार जो है ये द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा जो ये स्वीडन में स्थित है के द्वारा वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक। आगे बात करते हैं, इस वर्ष जो है यह पुरस्कार संयुक्त रूप से जिन 2 वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया, वे जो वैज्ञानिक हैं वो हैं एक कैटालिन कार्को और एक है डू विस्मैन, ठीक। कैटालिन कार्को और डू विस्मैन, ठीक है ना। देखो एक बार दोबारा, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया, रसायन का
जो नोबेल पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया। और अगर हम बात करें चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार की, तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया। ठीक, कितने? 2 व्यक्तियों को दिया गया। और इसको याद कैसे करना है? कैटालिन कार्को और डू विस्मैन। देखो इसको ऐसे याद कर लो, कैट ने जो है मैन को खाया, बिल्ली ने आदमी को खाया, फिर आया विष, तो फिर बन गया वो आदमी से बन गया विषमैन। क्या हो गया? विषमैन। जब विषमैन हो गया फिर इसने जो है अपना इलाज कराया, मतलब चिकित्सा कराई। ठीक है ना। कैट ने मैन को खाया, फिर बन गया विषमैन, और फिर उसने जो है चिकित्सा कराया। तो चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार जो है कैट और विषमैन को दिया गया। किसे? कैट और विषमैन को दिया गया। ठीक, याद कर लेना। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कैट और विस्मैन को दिया गया। कैट ने मैन को खाया, बन गया विस्मैन, और विस्मैन से चिकित्सा कराई। ठीक, विस्मैन ने फिर चिकित्सा कराई। ठीक, इस प्रकार से याद कर लेना। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि कैटालिन कार्को जो है ये हंगरी अमेरिकी वैज्ञानिक है, और डू विस्मैन जो है ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक, इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसके लिए दिया गया? इन्होंने जो है कोविड-19 पर की गई खोजों के लिए ये जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये कोविड-19 पे जो खोज की गई थी, और वो ये है कि कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA टीकों के विकास में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई। ठीक, इन दोनों वैज्ञानिकों को यह नोबेल पुरस्कार जो है न्यूक्लियोसाइड आधार संसाधनों, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा। और कोविड-19 के विरुद्ध जो है प्रभावी mRNA टीकों का विकास को सक्षम बनाया। ठीक, आगे अगर हम बात करें mRNA, ठीक है ना, मैसेंजर RNA एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। ठीक है, जो आनुवांशिक सूचना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का वहन करता है। अन्य टीकों की तरह ही ये जो mRNA टीके भी एंटीबॉडी का उत्पादन करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने का प्रयास करते हैं। वहीं आगे बात करते हैं, तो यहाँ देख लो, जिससे किसी भी जीवित विषाणु, इसको बोलेंगे लाइव वायरस के संक्रमण से मुकाबला करने में मदद मिलती है। हालांकि जहाँ अधिकांश टीके प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए कमजोर या मृत जीवाणु विषाणु का उपयोग करते हैं, वहीं mRNA टीके आनुवंशिक सामग्री का एकमात्र अंश ही प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है जो वस्तुतः एक विषाणु प्रोटीन होता है। ठीक, स्पष्ट है कि mRNA टीके व्यक्तियों को विषाणु के संपर्क में नहीं आने देता है या नहीं लाने देता है।